कोई एक कमाल की बात कही है कि अगर अब ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एबी सर। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है, एक भिखारी की, जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठ कर के भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था। उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था। उन्हें खनक आता था, आवाज़ करता था, लोग आकर्षित होते थे। साथ में गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपये दोगे, वो 1 लाख देगा। जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता था, जिनको दया आ जाती थी, सिक्के डाल के निकल जाते थे। ये इसका रोज़ का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे। पता नहीं उसकी हालत आज कैसे हो गई। ऐसे किसी से भीख मांगने की नौबत आन पड़ी और पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। एक शाम में वो रोज की वही काम कर रहा था। भिखारी सोचा अब चलना चाहिए, लेकिन वो 5-10 मिनट और बैठ गया। तभी एक पैसेंजर वहाँ से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर रुक गया। उसने कटोरे को देखा और भिखारी को देखा। फटाक से अपने जेब में हाथ डाला और जेब से 100 रुपया के नोट निकल के गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक आ गया। उसने सोचा एक नोट मिल जाए तो काम हो जाएगा। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा, कटोरा दोगे तो मैं तुम्हें ये 1000 दे दूंगा। भिखारी सोचने लगा कि एक कटोरी 1000 रुपये, और 10 नोट निकाला और बोला 2000 रुपये देंगे, कटोरा दोगे। भिखारी ने बिना देरी किए कटोरा आगे बढ़ा दिया कि लो भाई साहब, ले जाओ। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को अपने बैग में डाला और निकला, और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट करके भागा दूसरी दिशा में। सोचा कि कहीं उस आदमी का मन न बदल जाए, और उस आदमी को भी लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन न बदल जाए, कहीं वापस न मांग ले कटोरा। वो दौड़ के स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, अंदर चढ़ गया। पीछे पलट पलट के देख रहा था ये भिखारी ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा। तब उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो, आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला। यह उस कटोरे को वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वो कटोरा आधे किलो का था, और यह आदमी धातुओं का जानकार था, जहरी था। यह एक नज़र में उस गंदे कटोरे जो धूल में सना हुआ था, पहचान गया था कि ये सोने का कटोरा है। यह बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा जो 1000 में लेकर आ गया, और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि एक कटोरे के 2000 दे करके कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की भी नहीं है। यह आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी निकाले ही नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊँगा, मुझे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है।
हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आके भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बना बैठा है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ भिखारी के रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गए, लेकिन सेठ तब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल आ रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी ने बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर वो भिखारी ने बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम लोग कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं की। उससे भी बुरा उस अंधे भिखारी के साथ किया जो द्वार पर भीख मांगने आया करता था। यह सुन पत्नी के आंखों में आंसू आ गई। उसने बोली, हाँ, वो बेचारी अंधे के साथ हम बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसको खाने के लिए रोटी के जगह कागज दे देते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे, कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर ये कहता था कि भगवान तुम्हारे किए का सजा देगा, भगवान तुम्हारा पापों का सजा देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोले, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे।
मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों की सामना करना पड़े। वो नहीं जानते हैं कि वहाँ कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसीलिए अनजाने हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुप के ये सारी बात सुन रहा था और उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसके पत्नी ने वो आधी रोटी मिल बैठ कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोले, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया था। बुरा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वहाँ आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसे फल देता है।